अक्सर इंसान ही इंसान को इतना दुख दे देता है कि वो इंसान मरने के बाद भी अपने उस दुख को भूल नहीं पाता। ऐसे ही सस्पेंस भरी स्टोरी आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ये स्टोरी पूरी सुने मेरे यानी शिवम के साथ। लाश ने आंखें खोल दी। ऐसा लगा जैसे लाल बल्ब जल उठे हों। एक हफ्ता पुरानी लाश थी, वे कब्र के अंदर, ताबूत में दफन। सारे जिस्म पर रेंग रहे गंदे कीड़े उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे। कहीं नरकंकाल वाली हड्डियां नजर आ रही थी तो कहीं कीड़ों द्वारा अधखाया गोश्त लटक रहा था। कुछ देर तक लाश उसी पोजीशन में लटकी रही, फिर लाल अंगार जैसे आंखों से ताबूत के ढक्कन को घूरती रही। फिर सड़ा हुआ हाथ ताबूत में रेंगा, मानो कुछ तलाश कर रहा हो। अचानक हाथ में एक लकड़ी नजर आई और फिर लेटे ही लेटे उसने लकड़ी से ढक्कन के पिछले हिस्से पर जोर जोर से वार करने लगा। कब्रिस्तान में टक टक की डरावनी आवाज गूंजने लगी। अंधकार और सन्नाटे का कलेजा दहल उठा। मुश्किल से 5 मिनट बाद एक कच्ची कब्र की मिट्टी कुछ इस तरह हवा में उछली जैसे किसी ने जमीन के अंदर से जोर लगाकर मुकम्मल कब्र को उखाड़ दिया हो। कब्र फट पड़ी, लाश बाहर आ गई। शरीर पर कफन तक न था, चेहरा चारों तरफ घूमा, लेकिन केवल चेहरा ही गर्दन से नीचे के हिस्से यानी धड़ में जरा भी हरकत नहीं हुई। धड़ से ऊपर का हिस्सा इस तरह घूम रहा था जैसे बाकी जिस्म से उसका कोई संबंध ही ना हो। चारों तरफ देखने के बाद चेहरा फिक्स हो गया। कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई न था। हवा तक मानो सांस रोके सड़ी गली लाश को देख रही थी। लाश कब्र से निकली, कब्रिस्तान पार करके सड़क पर पहुंची। हवा जोर जोर से चलने लगी, मानो खौफ के कारण सिर पर पैर रखकर भाग रही हो। और हवा के तेज झोंके से लाश की हड्डियां आपस में टकराकर खट खट की आवाजें करने लगी। बड़ी ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें थी वे, मगर उन्हें सुनने या कब्र फाड़कर सड़क पर चली जा रही लाश को देखने वाला दूर दूर तक कोई ना था। विधवा की मांग जैसे सूनी सड़क पर लाश खटर पटर करती चली जा रही थी। कुछ देर बाद वे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर रुकी। वो वहां खड़ी हो अपने आग के जैसी दहकते हुए आंखों से बिल्डिंग की ऊंचे ऊंचे इमारतों को घूर रही थी। दरअसल वो बिल्डिंग रामलाल की थी, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उस बिल्डिंग को कुछ देर बाद उस नरकंकाल ने गुस्से में अपनी दांत किटकिटाई नजरों से देखा। वो अपनी टांग की जोरदार ठोकर लोहे वाले गेट पर मारी। जोर आवाज के साथ गेट टूटकर दूर जा गिरा। खटर खटर करती लाश गेट के अंदर जैसे ही घुसी, तब तक वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे आए। उस लाश ने उस सिक्योरिटी गार्ड को एक ही हाथ में पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया, जैसे कोई एक गेंद हो फेंकता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर बाकी के सारे सिक्योरिटी गार्ड जहां तहां छुप गए। वो लाश खट खट की आवाज करते हुए चारों तरफ लगी फुलवारी के बीच में गुजरकर बिल्डिंग के मेन गेट पर पहुंची। फिर वो गुस्से में दांत किटकिटाकर जोरदार ठोकर मारी। दरवाज़ा टूटकर अंदर जा गिरा। लाश हॉल में पहुंची। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कौन? एक डरा हुआ आदमी की आवाज। कौन है वहां? लाइट ऑन करके देख रामलाल। नरकंकाल की जबड़े हिले। मैं आया हूँ। डरा हुआ आवाज में कौन है? इस एकमात्र शब्द के साथ कट की आवाज हुई।
हॉल रोशनी से भर गया और एक चीख गूंजी। रामलाल की चीख थी वे। लाश ने अपना डरावना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। दयाचंद बालकनी में खड़ा था। खड़ा क्या था? अगर ये लिखा जाए तो उस ज़्यादा मुनासिब होगा कि थर थर काँप रहा था। वह लाश को देखकर गिंधी बांधी हुई थी। आंखें इस तरह फटी पड़ी थीं मानो पलकों से निकलकर ज़मीन पर कूद पड़ने वाली हूँ। जबकि लाश ने उसे घूरते हुए पूछा, पहचाना मुझे? अस्सलाम वालेकुम। दयाचंद गिड़गिड़ाया उठाना। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकते। मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूँ? फिर कब्र में अकेला पड़ा पड़ा बोर हो रहा था। सोचा अपने यार को ले जाऊं।